पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। ऑब्जर्वेशन के अलग अलग स्टेजेस हमने स्टडी किए, तब हमने देखा था कि हम वो क्यों करते हैं, हमें ऑब्जर्वेशन क्यों करना चाहिए। गॉड ने हमें एक बढ़िया गिफ्ट दी है, आइस, राइट। तो ये आइस के थ्रू हम क्या करते हैं, सेंसेस, हमारे पास 6 सेंसेस है, राइट। हम अलग अलग चीज़ों को सेंस करते हैं, मेनली 5 सेंसेस है, राइट। बट जैसे कि मन और बुद्धि भी बोला जाता है साथ में। तो ये जो सेंसेस है वो फील करके, टच करके, स्मेल करके, राइट, अलग अलग तरीके से हम दुनिया को, नेचर को अलग अलग तरीके से हम फील कर सकते हैं। बट इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये हमारी ओपन स्कूल है, नेचर इज़ अवर ओपन स्कूल। और वो स्कूल के अंदर ये हमारी जो सेंसेस है वो एक कंट्रोल रूम की तरह है कि आप चीज़ों को फील कीजिए और उसको स्टडी कीजिए। अगर आपको कुछ दिख रहा है, कुछ वर्किंग होते आप देख रहे हो, तो आस्क द क्वेश्चंस कि व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई इट्स लाइक दैट वे ओनली। और इस तरीके से आपकी क्यूरियोसिटी को इंक्रीज़ कीजिए डे बाय डे। और ये कब होती है? जब हम अच्छे ऑब्जर्वर बनते हैं तब। इसीलिए हमने पिछले आई थिंक 3-4 सेशन में यही एक्सप्लोर किया कि टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन से हैं, ऑब्जर्वेशन का इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग ऑब्जर्वेशन के स्टेजेस कौन से हैं, और उसमें से बिकम अ ऑब्जर्वेशनल लर्नर हम कैसे बन सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन जब अच्छे से समझ में आएगा, देन आपका नेक्स्ट स्टेज चालू होगा, विच इज़ कॉल्ड क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो क्यूरियोसिटी बेसिकली क्या है, कैसे काम करती है, उसका लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है, और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये कुछ क्वेश्चंस के बारे में हमें आज सोचना है। और दैट विल गिव द पावर ऑफ, लाइक वो हमें समझ में आएगा कि क्यूरियोसिटी का पावर क्या है। लेट्स स्टार्ट विद दैट। सो बिफोर वी स्टार्ट, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। What is the only known place on earth where trees have square trunks? Anyone know about it? किसी को इसके बारे में आइडिया है? अभी गूगल पे सर्च करने के लिए मत जाना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही फर्स्ट टाइम आया, राइट। हमने कभी अपने आप से पूछा ही नहीं कि जो ट्रीज के ट्रंक्स होते हैं वो जनरली क्यों सर्कल में, लाइक राउंड में ही क्यों होते हैं, राइट। क्यों कभी ट्रायंगल, स्क्वायर ऐसे क्यों नहीं होते हैं? किसी को ऐसा क्वेश्चन आया कभी? क्योंकि हम चीज़ों को एज इट इज़ नॉर्मल वे देखते हैं, हमें वो आदत हो गई है। हमें चीज़ों को अलग तरीके से देखने का जो नज़रिया है वो अब नहीं रहा है। एंड दैट्स द रीज़न कि इनोवेशन जो हो रहा है, लाइक इंडिया में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट हो रहे हैं आउट ऑफ कंट्री ज़्यादातर, और इंडिया में क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट लर्निंग। एंड दैट्स द रीज़न कि हमें यहाँ पे क्यूरियोसिटी को कैसे यूज़ करना है ना, वो जानना है। जनरली कोई भी इनोवेशन होता है या तो कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आती है, वो कैसे आती है? सबसे पहले प्रॉब्लम को स्टडी किया जाता है, ओके। वो प्रॉब्लम को स्टडी करने के बाद वो क्यूरियोसिटी जनरेट होती है माइंड में कि ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, ये कैसे सॉल्व हो सकता है। जैसे कि इलन मास्क ने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व किया कि लोग मून पे कैसे जा सकते हैं, उसको क्यूरियोसिटी हुई। क्यूरियोसिटी से अलग अलग चीज़ें बनती हैं। पेमेंट है तो नई नई टर्मिनोलॉजीज आई, इंटरनेट बैंकिंग आ गया। तो ये सारे इनोवेशन और काफ़ी इनोवेशन अभी स्टिल चल रहे हैं। और इनोवेशन का जो बर्थ होता है वो कहाँ से होता है? इट्स फ्रॉम क्यूरियोसिटी, ओके, एंड ऑब्जर्वेशन ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, देन क्यूरियोसिटी, ओके। ऑब्जर्वेशन अलग अलग तरीके से हमने देखा था, राइट। काफ़ी बार आप सोचने से भी ऑब्जर्व करते हो चीज़ों को, अलग एंगल में ऑब्जर्व करते हो, एंड दैट्स हाउ यू विल इग्नाइट योर क्यूरियोसिटी। सो इसका आंसर हम लास्ट में देंगे कि ये कौन सा प्लेस है जहाँ पे स्क्वायर ट्रंक्स मिलते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपको बल्ब्स दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा बल्ब यूनिक है? कोई बता सकता है? एनीवन? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स।
नहीं दिख रहा, राइट? ओके, नाउ टेल मी, अब कौन सा बल्ब आपको यूनिक दिख रहा है? सर सेकंड लाइन फोर्थ में। सेकेंड लाइन का फोर्थ नंबर। अच्छा, वाई? वो आपको यूनिक क्यों लग बस रहा है? सर ऑल आर इन वाइट एंड इट इज इन द वन इज इन येलो। तो पहले आप वो देख पाए थे? नो, राइट? पहले आपको नो। नहीं पता चला, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वो चेंज हुआ, देन यू आइडेंटिफाई। तो कलर की वजह से आपकी जो आई है उसने कुछ चेंज देखा कि यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है, एंड दैट्स वो इजीली हमें दिख रहा है, इसलिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। सो यही चीज़ होती है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में चीज़ों को एज इट इज़ देखते हैं, राइट? एवरी डे आप घर पे आए, सारी चीज़ें एज इट इज़ लगी हुई है, तो क्या होता है कि हमारा जो डेवलपमेंट है, ऑब्जर्वेशन है, वो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। इसलिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को चेंज करना पड़ेगा और नई चीज़ें फाइंड करनी पड़ेगी कि क्या यूनिक है, क्यों यूनिक है वो। ओके, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, और वहाँ से नए नए इनोवेशन का जन्म होता है। जैसे कि आपने इधर देखा, राइट? जब चीज़ें कॉमन दिखती है तो आपको कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आता है, बट जब चीज़ें अलग दिखती है, वैरायटी, तब हमें उसके अंदर इंटरेस्ट पड़ता है। इसलिए मार्केटिंग में और टीवी शोज़ वगैरह में नई नई वेराइटीज़ लाते हो, क्योंकि पता है कि अगर बार बार एक ही चीज़ दिखाओगे आप तो लोग बोर हो जाएंगे। एंड दैट्स द मेन रीज़न कि चीज़ें हमें प्रैक्टिकली समझनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ जस्ट मगिंग इट और लाइक डूइंग नॉर्मल रीडिंग, एंड दैट्स हाउ यू विल डेवलप योर इंटेलेक्चुअल लेवल। ओके, सो आप अभी कंपेयर कर सकते हो कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ओके, सो ये क्या है पावर, क्यूरियोसिटी का पावर अभी हम समझते हैं, ठीक है? सो इट मेक्स योर माइंड एक्टिव इंस्टेड ऑफ पैसिव। जब आप मूवीज़ वगैरह देखते हो, गेम वगैरह खेलते हो, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत एक्टिव है उसके अंदर, बट हम सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे कि मूवी देखना, तो जब हम मूवी देखते हैं तो किसी ने इमेजिन किया हुआ वो मूवी है। ओके, अगर मैं बोलूँ कि जस्ट गेस द कैरेक्टर ऑफ कटप्पा, तो आपको तुरंत कटप्पा का वो नज़र आ जाएगा, क्योंकि वो किसी ने चूज़ किया हुआ है, किसी ने ऑलरेडी उसको बनाया हुआ है, तो किसी और का इमेजिनेशन है। बट जब आप बुक रीड करते हो, राइट, कोई ब्लॉग वगैरह रीड करते हो या तो कोई स्टोरी रीड करते हो, तब आप अपना खुद का इमेजिनेशन बनाते हो कि ऐसा जंगल है, ऐसा शेर आया, ऐसा वो जो भी बच्चा है या तो जिसके बारे में बताया गया है वो ऐसा दिखता है। तो क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन इससे बढ़ती है। तो ग्राफिक्स जो बोलते हैं, जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो पार्ट है, वो कहाँ से आते हैं? ये ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं, एनिमेटेड स्टोरीज रीड करते हैं, वो ग्राफिक्स बुक्स आती है अलग अलग, कॉमिक बुक्स जिसको बोलते हैं, कॉमिक्स बुक्स, ये एक वही था, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये जब ऑब्जर्वेशन के अंदर आता है तब क्या होता है, आपका डेवलपमेंट चला जाता है। तो पहले ये समझना होगा कि कौन सी चीज़ों से आपके डेवलपमेंट को नुकसान हो रहा है। बट नुकसान इन द सेंस वो चीज़ ऐसी नहीं कि नहीं करनी चाहिए, बट साथ में आपको बुक्स वगैरह भी रीड करनी चाहिए, ताकि आप और इमेजिन कर पाओ चीज़ों को अच्छे से। नो डाउट, आप जब चीज़ों को देखते हो, कॉमिक्स बुक्स पढ़ते हो, तो आपको अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में पता चलता है, वो कैसे शेप्स किए, कैसे डिज़ाइन किए गए, बट वो रेफरेंस है, आप उससे भी अलग कर सकते हो, इमेजिन हो सकता है। अगर मान लो कि उसमें बैटमैन दिखाया है, तो जैसा बैटमैन दिखा है ना, वैसा ही बैटमैन आपको बार बार दिखेगा। जब भी कोई बैटमैन वर्ड यूज़ करेगा, आपको वही कैरेक्टर जिस तरह से प्रेजेंट किया था वही दिखता है, राइट? अगर आपने गांधी जी को फर्स्ट टाइम कहीं पे उनकी स्टैचू देखा, या तो उस कंडीशन में देखा, अगर हाथ में लाकड़ी है, इधर वो चरखे पे बैठे हैं, चरखा लेके मीन्स वो बैठे हैं, अगर वो कोई गांधी जी के बारे में बोलेगा तो आपको वही फ़ोटो नज़र में आएगा आपके सामने। तो विजुअल्स को हम स्टोर करते हैं, इधर हम नए नए विजुअल्स बनाते हैं। तो ये जो दो अलग अलग पार्ट है, वो थ्रू ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जर्वेशन कितना पावरफुल है, और ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका इमेजिनेशन कितना पावरफुल हो सकता है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है, ठीक है? एंड इससे क्या होता है, आपका जो माइंड होता है, इट विल बिकम एक्टिव इंस्टेड ऑफ पैसिव। तो चीज़ों को, जो ग्राफिक्स किसी और ने बनाए उसको कम देखिए, बट खुद के ग्राफिक्स डेवलप कीजिए, खुद की ड्राइंग्स कीजिए, एनिमेटेड चीज़ों को बनाइए ऑनलाइन। काफ़ी ऐसे सॉफ्टवेयर्स है,
पीपीटीज वगैरह है, डिज़ाइनिंग है, ऐसे सॉफ्टवेयर है, टूल्स है, उसको यूज़ करके खुद का क्रिएशन बनाइए, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए डिज़ाइन, एंड दैट विल इंस्पायर यू मोर अबाउट योर क्यूरियोसिटी. इज़ इट क्लियर सबको फर्स्ट पार्ट कि क्यूरियोसिटी का पावर क्या है? अगर ऐसे ही नए नए इन्वेशन आए हैं, ऐसे ही नई नई कार्स की डिज़ाइन आई है, मॉडिफिकेशंस आए और आ रहे हैं. Okay, and that's the process of developing this kind of content, idea, innovations. All right. सेकंड, इसकी जो प्रोसेस है वो समझते हैं कि बेसिकली ये कैसे काम करता है. तो जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में क्या होता है, तो हम सेंस करते हैं चीज़ों को. ओके, वो सेंसर जो है अलग अलग, जैसे कि हीट है, कोल्ड है, तो ये सेंसर है, वो सेंसर को हम सेंस करते हैं. ओके, उससे क्या होता है, क्यूरियोसिटी इंस्पायर होती है. क्यूरियोसिटी से क्या होता है, हम चीज़ के बारे में सीखते हैं कि ये क्या है, उसको कैसे स्टॉप किया जाए. आफ्टर डेट क्या होता है, आपका एक्टिवेशन होता है, मीन्स उस चीज़ के प्रति आप कुछ एक्शन लेते हो. ओके, एंड देन इफेक्ट्स, यानी कि उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो सिचुएशन को. एक एग्जांपल लेके समझते हैं. मान लो कि आपको गर्मी लग रही है, तो आपको डायरेक्टली नहीं पता चलेगा कि गर्मी लग रही है. सबसे पहले आप जैसे कि कहीं धूप में गए हो तो थोड़ा जलन होगा, पसीना निकलेगा, ओके, स्वेटिंग होगा थोड़ा. देन यू विल रियलाइज कि हाँ गर्मी हो रही है. अच्छा, सेंस कर दिया. क्यूरियोसिटी, क्या करोगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, छाँव कहाँ पे है, ठंडक कहाँ पे है, फ़ैन कहाँ पे है, एसी कहाँ पे है, रिमोट कहाँ है. तो वो क्यूरियोसिटी हमारी इग्नाइट होगी बिकॉज ऑफ दैट सॉल्यूशन, क्योंकि हमें उससे रजिस्ट करना है. ऑलराइट, कुछ ऑप्शंस देखने हैं कि ये कंडीशन को मैं कैसे टेम्पररी इसमें से मैं बाहर आ सकूँ. फिर क्या होता है, आप चीज़ों को देखते हो कि यार छाँव तो कहीं दिख नहीं रहा है. ओके, मान लो आप ऐसी जगह पे हो, तो क्या करोगे, मान लो कि आपके आजू बाजू कुछ चीज़ें पड़ी है और वो चीज़ को ऐसे स्ट्रक्चराइज करके आपने कुछ बना दिया, तो वो आपकी कुछ लर्निंग हो गई. ओके, देन वो एक्शन में आ गया और आपका वो एक नया लर्निंग आउटकम बन गया. मेरी बात करता हूँ यही एक केस के साथ. मैं जब एक बार गांव में था, और गांव में क्या होता है, लाइट चली जाती है ज़्यादातर, और एकदम बहुत धूप थी, गर्मी लग रही थी, फ़ैन नहीं और एसी तो है ही नहीं एक्चुअली वहाँ पे. तो उस समय में क्या किया जाए. ओके, लाइक घर में भी बैठे हैं, स्टिल गर्मी लग रही है, तो क्या ऑप्शंस निकालें. ओके, तो अभी हमने सोचा, जब हम वो कंडीशन में आए और रजिस्ट नहीं किया जा रहा है, तब हम नए नए ऑप्शंस के बारे में सोचते हैं. तो एक ही चीज़ आती है नज़र में कि भाई अगर आप साइंस थोड़ा बहुत कुछ पढ़े हो या तो सिर्फ कुछ एक्सपीरियंस है आपको उसके साथ, तो क्या होता है कि जो पानी होता है, पानी से आपको टेम्परेरी ठंडक मिल सकती है. तो ये थोड़ा बहुत कुछ पता था. और जो जूट होता है, जूट मटेरियल, ओके, ऐसे जो उसके अंदर वो जूट के थैले आते हैं ना, बैग्स, जिसके अंदर वीट वगैरह, राइस वगैरह वो भर भर के हमारे घर डिलीवर करते हैं. तो गांव में क्या होता है, ऐसे बहुत पड़े थे तो हमारे घर पे. तो हमने क्या किया कि जो जूट का बैग्स था उसको पानी में पहले भिगो दिया. ओके, डिप करके, इमर्स करके उसको बाहर निकाला, और जो विंडो थी वहाँ पे उसको हमने हैंग कर दिया. तो जो पवन आ रही है, गर्म पवन, वो ठंडी होके घर में आ रही है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, एंड दैट्स हाउ एक कुछ नया सीखने को मिलता है, और अच्छा लगता है जब ऐसा कुछ करते हैं, तो लाइक खुद से कुछ किया है. राइट, एंड दैट्स हाउ वी आर लर्निंग समथिंग न्यू. तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ऐसे सिचुएशन में आइए. और कब आते थे वो ऐसे सिचुएशन में, जब आप अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकलोगे तब. इसलिए जो लर्निंग है वो कंफर्ट जोन के बाहर है. कंफर्ट जोन में आप इसलिए हो ताकि किसी और ने वो चीज़ आपके लिए डेवलप की है, तो आप उसको सिर्फ एंजॉय कर रहे हो, बस सीख नहीं रहे हो, आप सिर्फ उसको एंजॉय कर रहे हो. अगर आपको गर्मी लगी, आपने एसी ऑन कर दिया, तो इसमें आपने क्या नया चीज़ सीखा, एसी ऑन करना, रिमोट दबाना. क्या आपको ऐसा सोच में समझ में आएगा कि एसी में क्या है, कैसा चल रहा है, उसका फंक्शन क्या है, लाओ उसकी बुकलेट पढ़ लेता हूँ मैं, ऐसा सोच आएगी नहीं. राइट, मान लो बट एसी बिगड़ गया, गर्मी लग रही है, एसी वाला नहीं आ रहा है, तब आप क्या करोगे, चलो लाओ थोड़ा खोल के देखते हैं अगर कुछ हो सकता है तो. मैकेनिक बन गया. राइट, एंड देन यू विल ट्राई समथिंग न्यू वेज, कि इसको काउच की भी करके चालू कर, यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, डैड को बोल दिया, किसी को फ़ोन करके पूछ लिया कि भी बताओ स्टेप्स क्या है. तो हम कुछ भी करके वो सीखते हैं वो चीज़ को टेम्पररी सॉल्यूशन लाने के लिए. एंड दैट्स हाउ आवर माइंड वर्क्स.
राइट, कि कैसे सिचुएशन में सर्वाइव करना है. एंड दैट्स हाउ वी आर बिकमिंग अ मोर लर्नर, और वी कैन से द हमारा जो इंटेलेक्चुअल लेवल है वो ऐसे बढ़ता जाता है. इसीलिए हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है काफ़ी साल से और हो रहा है. ओके, सो दिस इज एक्चुअली साइकिल. सेकंड है, इट्स मेक्स योर माइंड ऑब्जर्वेंट ऑफ न्यू आइडियाज़. ओके, अभी तक हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को, बट जब आप क्यूरियोसिटी इंस्पायर होती है आपकी, तब आप आइडियाज़ को ऑब्जर्व करते हो कि यार ये सिचुएशन में किसी ने क्या किया था. मान लो कि मेरे दादा ने ऐसा कुछ किया होगा कहीं पे ये गर्मी में कि जब गर्मी होती है तब उन्होंने ऐसा कुछ प्लान किया था, ऐसा कुछ उन्होंने एक्ट किया था जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन हो गया. तो वो आइडियाज़ को हम ऑब्जर्व करते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रॉब्लम में हम फंसे हैं इसलिए. तो दैट्स हाउ यू विल डिस्कवर न्यू वेज ऑफ सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम. ऑलराइट, तो इससे ये चीज़ इंस्पायर होती है आपकी, राइट, आइडियाज़ वगैरह मिलते हैं आपको. थर्ड है, इट ओपन न्यू वर्ड्स एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़. कैसे? तो जब आप सिचुएशन में फंसे हो, कोई सिचुएशन में, और आपको बाहर निकलना है, तो आप क्या करोगे? हर तरह की चीज़ आप अपनाएंगे, राइट, कि वो सिचुएशन में हमें कैसे बाहर निकलना है. और भी बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, जैसे कि मैंने काफ़ी बारी एग्जांपल देता हूँ कि जो KG नटास्कू थे, कि मैग्लेव ट्रेन की जो डिज़ाइनिंग जिन्होंने चेंज की, कि मैग्लेव ट्रेन के अंदर उनको प्रॉब्लम आ रहा था कि भाई जब ट्रेन फुल स्पीड में जा रही है, मैग्लेव ट्रेन की स्पीड तो बहुत होती थी उस टाइम, उनकी डिज़ाइन लाइक मैग्लेव ट्रेन ऐसी होती है, लाइक उस थोड़ा स्लांट होता है आगे से, वो नई डिज़ाइन है. पहले की उनकी जो डिज़ाइन थी वो ऐसे नॉर्मल ट्रेन की तरह ही थी. तो जब वो कैनाल में से जाते हैं, मीन्स ट्रेन जब कैनाल से पास होती है फुल स्पीड में, तब कितना सारा नॉइज़ लेके वो बाहर आती है, राइट. प्लस विंड डायरेक्शन की वजह से उनकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज़ हो रही थी. लाइक मैग्नेट का जो पावर वगैरह होता है वो कहीं ना कहीं रजिस्ट हो रहा था. तो टेंशन में थे वो कि भी क्या किया जाए, कैसे किया जाए. एक बार, बट वो साइंटिस्ट, राइट, वो ऑब्जर्वर थे, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे अच्छे से. तो एक बार गार्डन में बैठे थे, और गार्डन में जस्ट बाहर एक छोटा सा पॉन्ड था, मीन्स उसके जहाँ पे बैठे थे उसके सामने. तो बस ये चिंता को लेके बैठे थे वो. उसमें से वहाँ पे किंग फिशर बर्ड आया और फटक करके पॉन्ड में से फिश लेके चला गया. ये चीज़ काफ़ी लोगों ने देखा, काफ़ी लोगों ने उसका फ़ोटो खींचा, काफ़ी ने उसको एंजॉय किया. बट यहाँ पे वो साइंटिस्ट को एक सॉल्यूशन मिल गया जब उन्होंने उसकी बिक के बारे में स्टडी किया कि कितनी स्पीड में आई और फटक करके ले गया. ओके, उसकी चांस, उसकी आप बिक देखोगे ना किंग फिशर की, उसकी स्टडी करना और मैग्लेव ट्रेन के आगे का पार्ट का स्टडी करना, इट्स सिमिलर. तो यहाँ से उनको इंस्पिरेशन मिला. यहाँ पे क्या कुछ नया किया उन्होंने? सिर्फ ऑब्जर्व किया और अप्लाई किया, और दैट्स इज़ अ बिग सॉल्यूशन. तो ये चीज़ होती है कि जब आप ऑब्जर्वर बनते हो, नए नए आइडियाज़ को आप वेलकम करते हो, तब लाइफ इजी हो जाती है. ओके, आपको एक नया फीलिंग होता है डेवलप, और मज़ा आता है. एंड दैट्स कॉल इट्स ओपन द न्यू वर्ल्ड एंड न्यू पॉसिबिलिटीज़. तो मैग्लेव ट्रेन के अंदर काफ़ी बर्ड्स की डिज़ाइन ली गई है, ऑल की भी है, पेंगुइन की भी है, और ऐसे कई सारे ऐसे मॉडल्स है. आप बायोमिमिक्रीज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस न्यू लर्निंग स्टाइल, न्यू बिहेवियर स्टाइल, कि वो नेचर को स्टडी करते हैं. नेचर को जैसे कि सोलर पैनल है, तो काफ़ी ऐसी सोलर सिस्टम आ रही है जो ये जो एक हमारा सूर्यमुखी जो फ्लावर होता है ना, सनफ्लावर जिसको बोलते हैं, तो इस सनफ्लावर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये डिज़ाइन किया है. तो ये बायोमिमिक्री है. तो बायोमिमिक्री इज़ अ न्यू फील्ड एक्चुअली, तो वो अभी आ रही है धीरे धीरे, और उसके अंदर ऑब्जर्वर बनना है ज़्यादातर बेसिकली आपको. फिर क्यूरियोसिटी आएगी, और उसके ऊपर से नए इनोवेशंस आपको फाइंड करने होते हैं कि वो कैसे सॉल्यूशन बन सकता है कोई प्रॉब्लम का. सो बेसिकली यही चीज़ होती है हमारी ह्यूमन लाइफ में, कि हम चीज़ों को बस नॉर्मल वे ही ऑब्जर्व करते हैं. सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, ओके, आज से सोचो कि इवन आप घर पे भी बैठे हो, अभी भी यहाँ पे बैठे हो, तो सोचना चालू करो. ओके, मीन्स बिकम जस्ट ऑब्जर्वर फर्स्ट. फिर चीज़ों को देखिए, घर के अंदर भी प्रॉब्लम देखिए आप, कि आपके घर में भी कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम चल ही रहा होगा, उसको सोल्व करने का ट्राई कीजिए. ओके, लर्निंग कीजिए नया नया, वो ऑटोमेटिकली फिर साइकिल ही बन जाती है. जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हो तो क्यूरियोसिटी इंस्पायर होती है, क्यूरियोसिटी इंस्पायर होता है तो आप नॉलेज लोगे, लर्निंग करोगे,
वो होगा तो कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा तो फ्रीडम मिलेगी। तो ये पूरी साइकिल है जो ऑब्जर्वेशन से चालू होती है। ओके, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। देन इज ब्रिंग द एक्साइटमेंट इनटू योर लाइफ। जब आपको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है थ्रू दिस प्रोसेस और आपको लग रहा है कि कुछ आपने नया किया, तब आपका जो जॉय, उस टाइम का एक्साइटमेंट जो होता है ना, इट्स अमेजिंग, क्योंकि वो आपके अंदर से आया है। ओके, बट किसी और ने कॉपी किया है, आप कर रहे हो, मीन्स किसी और ने इन्वेंशन किया है, उसका वो इन्वेंटर कोई और है और आपने सिर्फ उसको कॉपी किया है, तो उसमें कुछ मज़ा नहीं है। जैसे कि मान लो कि कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हुआ और आपने यूट्यूब पे वीडियो देख देख के उसको सॉल्व किया, तो आपको मज़ा आएगा बट नॉट दैट मच। बट वही प्रॉब्लम को मान लो कि आपने खुद सॉल्व किया, तो उसका मज़ा कैसा होगा? वो अलग होता है, राइट? वो एक फ्रूट है जो मेहनत से हमें मिला है, एक प्रोसेस के थ्रू हमें मिला है। सो दैट्स वाई इट्स ब्रिंग एक्साइटमेंट इन टू लाइफ। और यही तो लाइफ जीने का तरीका होता है। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी, राइट? तो 3 इडियट्स मूवी में क्या था? ओके, जो रेंचो थे, मीन्स अभी जो सोनम वांगचुक है, ओके, ले लद्दाख में, तो उन्होंने अलग अलग सॉल्यूशन दिए। आप स्टडी करना उनके ऊपर, तो उन्होंने चीज़ों को और तरीके से देखा। सालों से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बट किसी ने ये आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ के बारे में नहीं सोचा, बट उन्होंने नए तरीके से सोचा, चीज़ों को नई तरीके से ऑब्जर्व किया, और वहाँ पे फार्मिंग कैसे हो सके, एजुकेशन कैसे अच्छा हो सके, उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा ट्राई किया। तो काफ़ी लोग हैं जो ये प्रोसेस के थ्रू अपने लाइफ, लोगों की लाइफ चेंज कर रहे हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू दैट टू। बस इसमें क्या करना है, एक ऑब्जर्वेंट बनिए, ट्रू ऑब्जर्वेंट बनिए, फिर क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली इंस्पायर होगी, लर्निंग होगा, एंड यू विल डिस्कवर द न्यू वेज ऑफ लाइफ, न्यू लाइक वी कैन से न्यू आइडियाज़ और न्यू adventure, maybe opportunities. You will explore lots of new things into your life. Okay, I am doing it every day. I'm practicing this strategy every day as a become a observer and learner. Always be learner. सीखते ही रहो बस लोगों से। कभी ऐसा मत समझोगे दैट्स इट, सीख लिया, हो गया, तो समझ लो कि आपका नॉलेज भी अभी लेना ख़त्म हो गया। ओके, तो ये एक सिंप्लीफाई वे है कि व्हाट इज़ क्यूरियोसिटी एक्चुअली। तो जब क्यूरियोसिटी यानी कि जो मैंने बोला कि एक प्रोसेस है, ऑब्जर्वर के थ्रू हमारी क्यूरियोसिटी आती है, बट ये साइकिल है जो हम यहाँ पे सिंपल वे समझते हैं कि जब क्वेश्चंस होते हैं तब क्यूरियोसिटी इंस्पायर होती है। क्यूरियोसिटी जब इंस्पायर होती है तब हम चीज़ों को और बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, उससे हमारा नॉलेज मिलता है। वो नॉलेज के थ्रू हम कुछ क्रिएटिव काम करते हैं और वो क्रिएटिव काम में वापस फंस जाते हैं, या तो कुछ और उसमें बेटर बनाने का ट्राई करते हैं, अगेन कुछ नए क्वेश्चंस होते हैं, और ये साइकिल चलती ही रहती है, चलती रहती है। और ये साइकिल चलते 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 हम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वो एम आई, वाह एम आई, वो सारे क्वेश्चन है वो आपको वहाँ पे मिलते हैं, बट ये प्रैक्टिस के थ्रू मिलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन वी इग्नाइट अवर क्यूरियोसिटी। तो सबसे पहले है हमें एक तो अच्छा ऑब्जर्वर बनना है, देन हमें अपने आप को क्वेश्चन पूछना है। वो जो क्वेश्चन है वो कैसे पूछने हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, बट कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो ऐसे क्वेश्चंस आप पूछते होगे एवरीडे अपने लाइफ में, बट उसका जो फॉर्मेट है ना वो गलत है, और जिस तरीके से पूछते हैं या तो आपको पूछा जाता है वो भी गलत है। इसलिए हम नेक्स्ट टाइम इसके बारे में ही बात करेंगे कि क्यूरियोसिटी के अंदर हम कैसे क्वेश्चंस करें प्रॉपर, ताकि हमें एक अच्छा आंसर मिल सके, एक प्रॉपर आंसर मिल सके। एंड दैट्स द रीज़न कि इसको हमें मास्टरी करनी है इसके ऊपर, क्यूरियोसिटी के ऊपर, ताकि हमारा लर्निंग और बढ़े। ओके, क्यूरियस ऑब्जर्वेंट तो बन जाओगे, बट क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो लर्निंग स्टॉप हो जाएगी, वो प्रैक्टिस स्टॉप हो जाएगी। एंड दैट्स वाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये कंटिन्यू करो। तो वो प्रोसेस एक्चुअली में आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है? सो मैंने जो क्वेश्चन पूछा था आपको, उसका आंसर है एंटन्स वैली इन पैनामा। ओके, वहाँ पे ये स्क्वायर ट्रंक पाए जाते हैं। तो कैसा लगता है जान के ऐसे क्वेश्चन के बारे में, राइट? मज़ा आता है, राइट? तो जब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस के, यूनिक क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं, तो
मज़ा आता है, इसीलिए पजल्स में भी काफ़ी बारी पजल ही था आज का। तो ऐसे पजल को हम जब सॉल्व करते हैं, आंसर पता होता है, तब वो फीलिंग्स जो होती है वो अलग ही होती है। और आज एक ये क्यूरियोसिटी, आपकी क्यूरियोसिटी का लेवल कौन सा है उसको थोड़ा कुछ जज करने के लिए कौन से टाइप के क्वेश्चंस अभी बेसिक्स लेवल पे आपको अपने आप से पूछने चाहिए, उसके लिए बहुत अच्छी एक वेबसाइट है, ठीक है। और उसके ऊपर आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड ब्रिटानिका क्यूरियोसिटी कंपास। ओके, डिस्कवर योर क्यूरियोसिटी टाइप। यहाँ पे है लाइक 3 मिनट्स की बेसिक क्विज होगी, जहाँ पे कुछ आपके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे ये लोग, और आपका क्यूरियोसिटी का टाइप कौन सा है, आप क्या बनने के लायक हो, या तो एक ऐसे क्वेश्चंस कि आप ये कहाँ ले जाते हैं बेसिकली, तो वो आपको कहीं पे कुछ गाइड करेगा। सो जस्ट ट्राई इट, एटलीस्ट आपको थोड़ा कुछ तो पता चलेगा। सो लाइक आई एम ट्राइंग ओवर हियर, choose a word, I want to do something. Okay, do you want to build something, experience something, investigate something, express something? तो आप चूज़ करो इसमें से कोई भी, जैसे कि मैं जस्ट यहाँ पे लिखता हूँ आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग। ओके, फॉर नाउ। नेक्स्ट, what are you more curious about? The world as it is, the world as it would be, it could be. ओके, तो अभी जस्ट मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ऐसे ही। वॉट वुड यू मोस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड? योर सेल्फ, आउटर स्पेस, पीपल, टेक्नोलॉजी? तो आई जस्ट सेक लाइक माई सेल्फ। आप अपने तरीके से सीख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं तो सिर्फ पूरा नहीं बता रहा हूँ इसलिए ताकि फिर मैं यहाँ पे जो सिलेक्ट करूँ आपके माइंड में आ जाए। तो आप अलग अलग तरीके से ऑनेस्टली जो हो रहा है आपके साथ उसको ऑब्जर्व करके ये आप क्विज करेगा। इसकी जो लिंक है मैं आपको ग्रुप में भी सेंड करता हूँ, और यूट्यूब में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये मिल जाएगी, ठीक है ना। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कवर कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से प्रॉपर वे हम पूछेंगे ताकि हमारी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई हो, और एक्चुअली में हम वो हमें इंस्पायर करे कुछ आगे एक्सपीरियंस करने के लिए। क्लियर? ओके सर। या सो ये साइकिल जो चल रही है अभी भी हमारी, द फ्रीडम प्रोसेस ब्लूप्रिंट। ओके, ऑब्जर्वेशन समझ लिया, नाउ वी आर वर्किंग ऑन क्यूरियोसिटी। बाइसिकल का एग्जांपल लेके हम समझ रहे थे कि पहले हमने लोगों को देखा बाइसिकल चलाते हुए, हमें भी ऐसा लगा कि हमें भी चलानी है, और फिर हमने समझा, क्वेश्चन किया कि ये कैसे पैडल लगा रहा है, इसने कैसे हैंडल पकड़े, कैसे बैठा है, चेन कैसे काम कर रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आने लगे, एंड देन वो हमारी क्यूरियोसिटी का लेवल हुआ। फिर आगे नॉलेज आएगा, एक्सपीरियंस एंड फ्रीडम। तो ये प्रोसेस को हमें साइंटिफिक वे, एक प्रॉपर वे में समझना है ताकि वो हमारी लाइफ का एक पार्ट बन जाए और हम भी फ्रीडम को अचीव कर सकें। ऑलराइट, सो क्यूरियोसिटी इज द एंट्री पॉइंट टू मैनी ऑफ लाइफ्स ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मीनिंग एंड सेटिस्फैक्शन। Alright, so see you on the next Tuesday at 7 p.m. Bye everyone. Good night. बाय।